क्लास 11 के बच्चों, ये हम लोग का चैप्टर 2 केमिस्ट्री का एक टॉपिक है न्यूट्रॉन की खोज। क्योंकि इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज ये दोनों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इसमें न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और किन्होंने की? तो सन 1932 ईस्वी में, है ना, सन 1932 ईस्वी में कृत्रिम तत्वांतरण के द्वारा, ठीक है, कृत्रिम तत्वांतरण कहने का मतलब कि एक तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तन। तत्वांतरण मतलब कि एक तत्व का दूसरे तत्व में कृत्रिम विधि के द्वारा परिवर्तन को कहेंगे कृत्रिम तत्वांतरण। के अध्ययन के दौरान चैडविक, है ना, जेम्स चैडविक जो न्यूट्रॉन के खोज करता है, जेम्स चैडविक ने लगभग इसी प्रकार के कण की खोज की। और उन्होंने जब बेरिलियम एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 4 और उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 9, है ना। तो बेरिलियम तथा अन्य हल्के तत्व, ठीक है, अन्य हल्के तत्व के पतले पत्र, मतलब ये जो तत्व है उसके पतला जो रहता है पत्र, ठीक है, उसी में तीव्र गति से आने वाली अल्फा कण, कल ही हम लोगों ने अल्फा कण के बारे से पढ़ा कि तीव्र गति से आने वाली जो अल्फा कण होती हैं, अल्फा कण जो है धनात्मक आयन होती है ना। अल्फा कण कैसी रहती है? धनात्मक आयन रहती है, की बौछार की, ठीक है। इसी पर अल्फा कणों की बौछार की, किस पर? तो बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार किया तो उन्होंने पाया कि जो बेरिलियम है जिसका परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु द्रव्यमान 9 है, वो कार्बन, ठीक है, वो बेरिलियम जो है कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 है, उसमें क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। मतलब एक तत्व दूसरे तत्व में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। कब? जब उस पर अल्फा कणों की बौछार की तब। तथा यह एक उदासीन कण है जो प्राप्त हुआ है, ठीक है। जैसे ही उसमें परिवर्तन हुआ और एक उदासीन कण भी प्राप्त हुआ। देखो, कार्बन में एक तो परिवर्तित हुआ ही हुआ बेरिलियम जो है, और उसके साथ साथ एक हम लोग को क्या प्राप्त हुआ? उदासीन कण प्राप्त हुआ, जिसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या था? समान था, है ना। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान जितना है उतना ही इसका भी क्या था? लगभग समान था, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें। बेरिलियम एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 4 और परमाणु द्रव्यमान 9 है। उस पर अल्फा कण अर्थात हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 है, उसकी बौछार किए तो यहाँ पर कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ हम लोग को एक उदासीन कण भी प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कैसे हुआ ये? तो देखो, 4 और 2, जब 4 और 2 उसके परमाणु क्रमांक को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 6 लिखे, और हम लोग जानते हैं कि 6 किसका है? तो कार्बन का है। उसी प्रकार से और देखो, 9 और 4 जो उसका परमाणु द्रव्यमान है, इन दोनों को जोड़े तो कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। तो हम लोग को पता है कि परमाणु क्रमांक 6 का जो रहता है परमाणु द्रव्यमान कितना रहेगा? 12 रहेगा। तो एक जो उसमें का बचेगा वो कहाँ जाएगा? आपका जो उदासीन कण है उसमें जाएगा। और इसी उदासीन कण को क्या कहा गया है? यहाँ पर न्यूट्रॉन कहा गया है, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 0 और उसका द्रव्यमान कितना है? 1, ठीक। ये प्राप्त हुआ है, न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ है ना, किससे? तो बेरिलियम पर हीलियम के अल्फा कणों की बौछार करने पर हम लोग को अन्य तत्व कार्बन और एक जो है उदासीन कण प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह कण नाभिकीय क्रियाओं में भी पाया जाता है या पाया गया है। हम लोग नाभिकीय क्रिया पढ़े थे जी बच्चों कक्षा 10वीं में, जहाँ पर नाभिकीय संलयन और नाभिकीय क्या था? विखंडन था। तो उसमें भी ये अल्फा कण की बौछार होती है और उसमें भी ये विखंडन की क्रिया होती है, ठीक है। ये जो न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ या उदासीन कण प्राप्त हुआ है, उदासीन कण होने के कारण इसको क्या, इसका नाम रखा गया है क्या? न्यूट्रॉन, है ना। उदासीन कण होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है? न्यूट्रॉन रखा गया है ना। इसका द्रव्यमान है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। अगर ग्राम में ज्ञात करेंगे तो ये -24 होगा। अगर किलोग्राम में ज्ञात करेंगे तो ये इसमें 3 और बढ़ा लेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का? -27, ठीक। अगर किलोग्राम में ज्ञात करेंगे तो, ठीक। तो ये समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूट्रॉन के गुण, है ना। न्यूट्रॉन के गुण, तो न्यूट्रॉन एक
उदासीन अथवा विद्युत आवेश रहित कण है, मतलब कि न इस पे कोई भी धनावेश और ऋणावेश लगता है और ये क्या रहता है, हमेशा उदासीन रहता है। ठीक, न्यूट्रॉन को n 0 और 1 से प्रदर्शित किया जाता है। इन न्यूट्रॉन को हमेशा स्मॉल लेटर n से प्रदर्शित किया जाएगा, इसमें 0 और 1 उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान के रूप में। यह विलगित अवस्था में, तो विलगित अवस्था आपको बता दूं, जब कोई भी तत्व ठोस अवस्था में रहता है उसको गैसीय अवस्था में परिवर्तन करते हैं तो क्या कहलाएगा, आपका विलगित अवस्था। ठीक है, ठोस को गैस में परिवर्तित करना क्या कहलाएगा, विलगित अवस्था। तो विलगित अवस्था में न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। जब इसको विलगित अवस्था में परिवर्तन किया जाएगा तो ये अस्थायी होगा, मतलब कम समय के लिए वो गैस में रहेगा। ठीक है, उसका बहुत ही जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। न्यूट्रॉन चुंबकीय अथवा विद्युतीय क्षेत्र में अपने पथ से विचलित नहीं होता है ना। ये जो न्यूट्रॉन है वो विद्युतीय क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में दोनों में अपने पथ से विचलित नहीं होगा, मतलब जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में ही जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, इनकी भेदन क्षमता उदासीन होने के कारण बहुत अधिक होती है। मतलब भेदन क्षमता कहने का मतलब कि यदि किसी भी पतले चादर पर इसको लगातार बौछार किया जाए तो वो पतला धातु का पतला चादर क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। मतलब भेदन की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, परंतु कास्मिक किरणों से कम होती है। कास्मिक किरण जैसे कि एक्सरे वगैरह हो गया है ना, उसको कास्मिक किरण कहते हैं, उनसे क्या रहती है, ये कम रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपका, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ा था है ना। तो आप लोग को बता दूं मैं, जिसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके वैज्ञानिकों के नाम, इनका द्रव्यमान प्रत्येक का और उनका आवेश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल लेटर ई से। इनके वैज्ञानिक का नाम सर जे थॉमसन। इनका द्रव्यमान है 9.10939 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है ना। किलोग्राम में ज्ञात कर रहे हैं ना इसको। देखो, आप पॉइंट के बाद में 2 अंक या 3 अंक लिख सकते हैं, अधिकतम 2 अंक ही लिखा जाता है, तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका आवेश। तो आवेश में ये रहेगा ऋणात्मक -1.6022 है ना, 6022 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, आपका कुलाम होता है, इसीलिए -19 कुलाम है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल होता है P। इसके वैज्ञानिक का नाम है गोल्डस्टीन। क्या है इसके वैज्ञानिक का नाम, गोल्डस्टीन। इसका द्रव्यमान है 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, इसका आवेश रहेगा धनात्मक, क्योंकि ये स्वयं कौन सा कण है, धनात्मक कण है, तो ये धनावेश प्लस 1.6022 इंटू 10⁻⁻19, ये भी -19 रहेगा है ना, 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम क्योंकि इसका भी आवेश है, उसका मात्रक क्या है, कुलाम है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रॉन, जिसके बारे से अभी हम लोग देखे थे इस वीडियो में। न्यूट्रॉन, इसका सिंबल होता है N0। इसके वैज्ञानिक का नाम है जेम्स चैडविक है ना, वैज्ञानिक का नाम क्या है, चैडविक। इसका द्रव्यमान है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसका आवेश रहता है 0। ठीक है, क्योंकि यह एक क्या कण है, तो उदासीन कण है ना, यह एक उदासीन कण, इसीलिए इसका क्या रहता है, 0 रहता है ना। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आप सब इसको पढ़िएगा।